दोस्तों, सरदार भगत सिंह के बारे में जब भी बात की जाती है तो हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि आज़ादी के समय मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई थी। कई इतिहासकारों का मानना था कि उन्हें फांसी से बचाया जा सकता था, लेकिन कुछ षड्यंत्र के तहत उन्हें सब होने दिया गया। जब भगत सिंह को फांसी हुई तो इस देश में महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे दिग्गज वकील इस देश में थे, लेकिन सबके सब हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। यहाँ पर यह सवाल बार बार उठता है कि बाबा साहब अम्बेडकर भी तो एक वकील थे, आखिर उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? यह सवाल बार बार उठाया जाता है। आज की इस वीडियो में उन कारणों से अवगत कराऊंगा कि बाबा साहब ने आखिर भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। तो सरदार भगत सिंह की 1927 को गिरफ्तारी हुई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। यह बात उस समय की है जब दलितों को एकदम अछूत समझा जाता था। उन्हें ना ही समाज में बैठने का अधिकार था और ना ही सार्वजनिक कुएं पर पानी भरने का अधिकार था। को ना तो उस समय किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त था और ना ही किसी भी तरह की सुविधाएं प्राप्त थी। उस समय खुद बाबा साहब अम्बेडकर को छुआछूत का सामना करना पड़ा था। अम्बेडकर 1917 में भारत वापस लौटे थे और उसके बाद वे बड़ौदा में नौकरी करने लग गए, लेकिन उस वक्त छुआछूत का आलम इतना ज्यादा था कि उन्हें अपना नाम बदलकर वहां रहना पड़ रहा था। लेकिन जब लोगों को असली नाम पता चला तो अचानक दर्जन भर लोगों ने उन पर हमला कर दिया और वहां से भाग जाने को कहा और यह धमकी भी दी कि अगर वो यहाँ से नहीं गए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इस घटना के 6 साल बाद 1923 में उन्होंने वकालत का काम शुरू किया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें कोई भी केस नहीं मिलते थे। लंबे समय तक ऐसी स्थिति चलती रही, लोग उनके पास बैठने से भी कतराते थे। इसी कारणवश बाबा साहब अम्बेडकर ने वकालत छोड़ दी। ये वो दौर था जब दलितों को छूने से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ऐसी स्थिति होने पर भी अम्बेडकर द्वारा भगत सिंह का केस न लड़ने का बेतुका तर्क एक मूर्खतापूर्ण तर्क होगा। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था और अम्बेडकर मुंबई में रहा करते थे। ऐसे में मुंबई से लाहौर जाकर केस लड़ना एक किसी भी तरह से संभव नहीं था। वैसे भी भगत सिंह के केस की पैरवी एक जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका काफी दबदबा था और ऐसी स्थिति में आसिफ अली से केस छीनकर बाबा साहब अम्बेडकर को देने की कल्पना भी नहीं कोई कर सकता था, क्योंकि वो बहुत बड़े वकील थे। वहीं अंग्रेजों की ओर से और भगत सिंह के विरोध में जो वकील सफाई दे रहे थे उनका नाम था सूर्य नारायण शर्मा। ये वही सूर्य नारायण शर्मा है जो आरएसएस के गोलवलकर के बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन सवाल यह था कि उस वक्त गांधी और नेहरू जैसे दिग्गज वकील इस देश में थे, तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा और वे हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे? अगर वे चाहते थे तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, लेकिन कुछ षड्यंत्र के तहत ये सब होने दिया गया और उन्हें फांसी से नहीं बचाया गया। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा।